आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 5% की छूट देने पर 33% का लाभ हो, 10%, 20%, 30% अथवा 40%। दोस्तों इस प्रश्न को पहले आप आसानी से समझिएगा। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वह मूल्य जिस पर हम कोई सामान खरीदते हैं। जैसे 10 रुपए का मैंने सामान खरीदा तो वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो गया, यानी कि उसे हम लोग खरीद रहे हैं। सीपी शॉर्ट में से आप क्या कह सकते हैं? सीपी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। इन छोटी छोटी चीजों को समझते रहिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। अंकित किया जाए, जैसे आप कोई सामान लेकर के आते हैं और उस सामान पर अगर आप दाम बढ़ा करके अंकित करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको 120 रुपए उस पर छाप देते हैं कि चलिए 120 रुपए में इसे हमें बेचना है ग्राहक को, तो ग्राहक को बेचने के लिए आपने कितना उस पर छाप दिया, कितना आपने लिख दिया, प्रिंट कर दिया? 120 रुपया। तो ये जो 120 रुपया होगा बढ़ा करके लिखा गया मूल्य होगा दोस्तों, इसे अंकित मूल्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे अंकित मूल्य कहा जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है और क्रय मूल्य जिस पर आप सामान खरीदते हो वो हमेशा कम होता है। तो क्या कह रहा है इस प्रश्न में? कह रहा है कि क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। 10% क्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाए, या 20%, या 30%, या 40% बढ़ा करके लिखा जाए कि 5% अगर मैं ग्राहक को छूट भी दे दूं तब भी मुझे कितने का लाभ होना चाहिए? 33% का, 33% का बेनिफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए। जैसे कह रहा है कि यदि 5% की छूट दे दी जाए, तो छूट का मतलब कोई भी चीज अगर परसेंटेज में आप निकाल रहे हो या परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो याद रखिए वहां पर आपको कई बार बताया गया, हर वीडियो में मैं बताता हूं कि बेस आपको 100 मान के लगाना है, 100 को बेस मान करके लगाना है। तो जितना वो छूट दे रहा है, अगर छूट दे रहा है या कोई हानि हो रही है तो 100 में से उतना कम कर दिया जाता है, और अगर लाभ की बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहा है, तो 100 में उतना जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 5% की क्या कह रहा है कि ग्राहक को छोड़ दिया जाए, यानी कि 100 में से 5 आप कम कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों? 95। कितना हो जाएगा? 95। 5% अगर आप कम कर देंगे तो 100 में से 5 आपने कम कर दिया तो कितना हो गया? 95 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 5% की छूट देने के बाद 33% का लाभ हो, ऐसा वो चाहता है। तो 33% लाभ का मतलब दोस्तों क्या होगा कि देखिए 33% का मतलब पहले 33 था, अब कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 133। यानी कि 33% लाभ अगर दे रहा है तो 33% हम उसमें क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? कि देखिए 5% का वो छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो 5% कम हो जाएगा तो 100 में से कितना हो जाएगा? 95, 95। अब छूट देने के बाद वो चाह रहा है कि फिर भी मुझे जो है ग्राहक को सामान बेचने के बाद 33% का लाभ हो। तो पहले 33% का अगर लाभ चाह रहा है तो 33 से क्या हो जाएगा? 133। लाभ हो रहा है इसलिए जुड़ जाएगा, यहां पर छूट दिया जा रहा है इसलिए क्या होगा? 5 घट जाएगा। तो अब देखिए डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों, डिफरेंस कितने का आएगा ये चीज आप समझिए। तो देखिए 133 में से आपको क्या करना है? 95 माइनस कर देना है। क्या करना है? 133 में से 95 आपको माइनस कर देना है। डिफरेंस आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। देखिए
3 में से 5 नहीं माइनस होगा तो बगल से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, 5 13 होता है, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2 हो गया, 2 में से ये 9 नहीं माइनस होगा तो पूरा 12 ले लेंगे। 12 में से आप क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 होता 38 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। अब देखिए 38 बटा आपको कैसे निकालना है, कितना क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, ये चीज आप निकाल रहे हो तो कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। तो 38 बटा कितना लिखते हैं, हमेशा कोई भी चीज जो है क्रय मूल्य पर डिसाइड होती है, तो कितना हो जाएगा 95, 95 लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इंटू 100 करना है, इंटू क्या करना है, 100 करना है। अब इसको काट दीजिए, देखिए वो अब 19 दूना कितना होगा, 38 होगा, 19 पंचे कितना होगा, 95 होगा। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक शून्य है ये उतार लीजिए, तो 20 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। यही आपका छूट होगा कि अगर किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, 40% अगर बढ़ा करके अंकित किया जाएगा तो 5% की ग्राहक को छूट देने के बाद भी 33% का उसे क्या होगा, यानी जो सामान को बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, तो दुकानदार को कितने का फायदा होगा, 33% का फायदा होगा। अगर वो 5% की छूट दे करके बेच रहा है तब भी, तो कितना बढ़ा करके लिखना होगा अंकित मूल्य, जो भी दाम होगा उस पर 40% दाम उसे बढ़ा करके लिखना होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। इसके पहले के सवाल में आपने क्या किया था, उस चीज को अगर आपने समझा होगा ढंग से तो ये वाला आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक दुकानदार है, वो अपने सामान को जितने में भी खरीदता है, मान लो 100 रुपए में खरीदता है, तो कह रहा है उस पर कितना और बढ़ा करके वो दाम छाप दे, अंकित कर दे कि ग्राहक को 10% की अगर वो छूट भी देगा तब भी उसे 20% का लाभ होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखें आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया जा रहा है, न फार्मूले की झंझट न और किसी चीज को याद करना, बस आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए कहां पर क्या किया जा रहा है। देखिए यहां पर क्या बोला गया कि अगर 10% की छूट दे दी जाए, यानी कि जो सामान है जितने में भी बिक रहा हो, मान लो 100 का हम लोग बेस मान करके लगाते हैं परसेंटेज के सवालों को, है ना, है तो ये डिस्काउंट चैप्टर का, है ना, छूट वाला बट्टा वाला, लेकिन परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दी जाती है तो हम बेस हमेशा किसको मान लेते हैं, 100 को मान लेते हैं। तो अगर छूट दे रहा है इसका मतलब है वो कम कर रहा है, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है ग्राहक को, 10%। तो 10% की अगर वो छूट देगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए का सामान अगर है, 10% छोड़ दिया जाएगा तो कितने का पड़ेगा, वो 90 का हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 20% का मतलब पहले अगर उसे जितना भी मिलता हो उसमें आप 100 और ऐड कर, 100 के साथ उसको और ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 100 इसमें मिला, यानी 100 के साथ 20% मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर उसे 100% का लाभ हो तो 20% का अगर उसे लाभ और मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, दोनों का अंतर आप देख लीजिए, तो दोस्तों 30% आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 120 और 90 का जो डिफरेंस होगा, 9 3 12, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना होगा,
30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कोई भी चीज जो डिसाइड होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर, सीपी पर होता है, तो देखिए क्रय मूल्य को कितना परसेंट जो है बढ़ाकर अंकित करने की बात हो रही है। तो कोई चीज जो खरीदा है उसी को वो बेचेगा तभी लाभ होगा, तो ये क्रय मूल्य के स्थान पर हो जाएगा, यानी कि 90। कितना होगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा। अब इसको इंटू करके कितना करेंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज का सवाल है, अब छूट पूछ रहा है कि बताइए कि कितना परसेंट जो है उस पर बढ़ाकर, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसलिए हमेशा 100 लिखते हैं। तो देखिए 30 से कन्नम 30 हो जाएगा, 30 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। अब 3 से ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, काट के देख लीजिए कितना होगा, 3 कन्नम 3 और 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10 है ना, फिर एक और 0 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, फिर बचा एक, तो एक जो बचा एक ऊपर लिखेंगे और 3 यहां लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3%। अगर वो बढ़ा करके अपने दाम पर अंकित कर देगा तो 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का तब भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट, 33 सही 1/3%। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका 10%, दूसरा 33 सही 1/3, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कौन सा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। या देखिए आपने पहला प्रश्न किया, अगर मान लीजिए कम समझ में आया होगा, दूसरे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तीसरे में तो एकदम रट उठेगा। ठीक है, तो आपको देखिए एक ही सेम टाइप के प्रश्नों को करवाया जाता है, बार बार अभ्यास आपका होता रहे, ताकि एक ही तरह के प्रश्न जब आपको मिलेंगे तो वहां पर गलती की चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो कह रहा है कि देखिए एक दुकानदार है दोस्तों, वो कोई सामान खरीदता है, अब वो चाह रहा है कि उस सामान को जितने में भी खरीदा है क्या करे दोस्तों, वो जो है कितना परसेंट उसे बढ़ा करके अंकित किया जाए। कह रहा है कि वो अपने सामान का दाम और कितना बढ़ा करके लिख दे उस सामान पर कि 20% की ग्राहक को छूट देने के बाद भी 20% का उसे तब भी लाभ होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, 20% कह रहा है छूट देने के बाद 20% का लाभ होना चाहिए, तो डायरेक्ट जो है कभी कभी जोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि 20 और 20 क्या है, 40% इसमें दिया गया है, तो ऐसा करने से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, क्या बताया गया कि अगर वो 20% की छूट दे रहा है, तो कोई भी चीज परसेंटेज पर आधारित होती है, तो हम क्या करते हैं कि अगर छूट दे रहा है या फिर हानि हो रही है तो हम क्या करते हैं, 100 में से उतना माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 100 से 20 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना मिलेगा हमको, 80 मिलेगा। कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा 20% का लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20% का लाभ। अब अगर किसी को लाभ हो रहा है, जैसे 100 का सामान है, अगर 20 का और उसे मिलेगा लाभ, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अगर हानि होती है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, 100 में से उतना घटा देंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ देते हैं। तो 20% का लाभ भी पाना चाहता है, 20% की छूट देकर 20% का लाभ, तो हम क्या करेंगे, 20 में 20 को 100 यानी कि 100 के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया, दोनों का अंतर कितना, भाई पहले जो भी सामान रहा होगा और अब सामान जब बेचेगा तो अंतर तो आएगा ही ना। तो अब अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 80 और 120 में कितने का अंतर, 8 4 12, यानी कि 40 का अंतर आएगा, 40 का अंतर आएगा। अब 40 अपॉन कितना, क्योंकि वो कह रहा कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, तो कितना अंकित करना होगा, तो 40 बटे हमेशा सीपी पर डिसाइड किया जाता है, क्रय मूल्य पर कोई चीज हम डिसाइड करते हैं। भाई 20% की छूट देगा तभी तो बेचेगा, जो खरीदा सामान उसी को बेचेगा। अब 20% पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य पर हो जाएगा, और ये क्रय मूल्य को डिसाइड कर रहा है, और ये 20% क्या कर रहा है, ये बेचने के बाद लाभ, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। तो किसी भी सामान को जब आप खरीदते हैं उसमें लाभ भी जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 80 नीचे लिखना है।
क्या करना है, 80 को नीचे। अब कितने परसेंटेज की वो जो है कितना परसेंट उस पर अंकित करे, बढ़ा करके लिखे, कितना प्रतिशत की बात कर रहा है इसलिए 100 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। देखिए 40 से कट जाएगा, 40 से कन्नम 40, 40 दूना 80। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 एक कन्नम 2, 2 पंचे 10, 1 शून्य ये है, यानी 50% अगर वो अपने दाम को बढ़ाकर अंकित करेगा तो ग्राहक को 20% छूट देने के बाद देने के बाद क्या होगा, 20% का उसे लाभ भी मिलेगा। तो कितना उसे अंकित करना होगा बढ़ा करके, 50% और ज्यादा मूल्य उसे बढ़ाना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 50%, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 50%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया जाता है, कितना प्रतिशत छूट दिया जाए कि 20% का लाभ हो। ये थोड़ा सा चेंज है, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया गया है। टॉपिक तो वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया जाता है। अब अगर कोई भी वस्तु है दोस्तों, अगर उसे बढ़ाया जा रहा है 50%, पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कितना प्रतिशत छूट दिया जाए, यानी ग्राहक को वो व्यक्ति कितना परसेंटेज छूट दे दे कि 20% का फिर भी उसे क्या मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, 20% का उसे लाभ हो, कितने का छूट दे। तो देखिए अब यहां 20% का लाभ चाह रहा है तो 100 से ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाए। ये 50 चूंकि बढ़ाने की बात कर रहा है इसलिए 50 से 150 हो जाएगा। अब 20% का लाभ चाह रहा है तो 100 से ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो यही चीज कहता है 20% की हानि होनी चाहिए, तो 20% की हानि होती तो हम 100 में से 20 को माइनस करते, यहां पर 80 आ जाता, 80 आ जाता। ठीक, तो यहां पर चूंकि बढ़ाने की बात है इसलिए 150 हो गया। अब यहां पर 20% का लाभ हो रहा है तो जहां पर लाभ होगा बढ़ेगा वहां पर हमेशा 100 में वो चीज जोड़ दिया जाता है। तो यहां बढ़ाने की बात है इसलिए 50 से 150 हो जाएगा, यहां 20% लाभ की बात हो रही इसलिए ये जो है 20 से 120 हो जाएगा। अब दोनों का दोस्तों डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस आपका देखें 150 और 120 में अंतर कितने का आ रहा है, आप बोलोगे सर 30 का अंतर आ रहा है, 30 का। 120 और 30 50 होता है, यानी कि दोनों को आप बड़े में से हम क्या करते हैं, छोटा वाला घटा देते हैं तो हमें अंतर पता चल जाता है कितने का अंतर है दोनों में, कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो 30 का आ गया। अब 30 बटे देखिए 30 बटे कितना करते हैं, कोई भी चीज हमेशा सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर ही डिसाइड की जाती है। तो यहां क्रय मूल्य की बात की जा रही है तो ये 50 से 150 हो गया दोस्तों। तो अब यहां कितना हो जाएगा, 150। अब परसेंटेज की भी बात कर रहा था, कितना परसेंट जो है वो छूट दिया जाए, तो देखिए परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए चाहे डायरेक्ट काट दीजिए या 0 से 0 पहले काट दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, बचा ऊपर 3 नीचे 15, तो 3 एकन्नम 3 और 3 पचे कितना होगा दोस्तों, 15, 3 पचे 15 हो गया। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, 1 0 ये, यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 क्या होगा, यानी कह रहा कितना प्रतिशत छूट दिया जाए, तो 20% की अगर छूट दे देगा तो भी उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% छूट देने के बाद कितना आया, 20 आया, इसका मतलब 20% की छूट देने के बाद भी उसे कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 60% बढ़ाया जाता है, 60% बढ़ाया जाता है। कह रहा है कोई वस्तु है जिसके मूल्य को जितना भी रहा होगा उसको 60% बढ़ा दिया गया, तो कह रहा है कितना प्रतिशत छोड़ दिया जाए ग्राहक के लिए
कि 28% का, जो बेच रहा है उसे 28% का फिर भी लाभ होना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो अपने सामान को यानी क्रय मूल्य को कितना बढ़ा देता है, 60% कह रहा है बढ़ा देता है। तो बढ़ाने के बाद अपने ग्राहक को वो छोड़ना भी चाहता है कि ग्राहक के लिए मैं कितना छोड़ दूं कि फिर भी मुझे 28% का मुझे भी लाभ हो, यानी कि दुकानदार को लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहां बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 100 में 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 160। 60 से 160 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है देखिए यहां पर भी लाभ हो रहा है, तो जब कोई चीज बढ़ रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो क्या करना आपको, 100 में 100 में उतना जोड़ देना है। अगर घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो आपको क्या करना है, या छूट दे रहा है, कम कर रहा है, तो वहां पर आपको उतना माइनस कर देना है। तो यहां पर 28% का वो लाभ चाह रहा है, तो 28 का लाभ चाह रहा है, तो इसलिए 28% से क्या हो जाएगा, 128%। कितना हो जाएगा, 128%। दोस्तों अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 160 में से 28 माइनस कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। देखिए ये 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो बगल वाले से उधार लेते हैं, तो क्या ये 10 हो जाए, 10 में से 8 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो है, देखिए ये यहां पर 5 होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि 160 और 128 का जो अंतर आया, डिफरेंस आया, घटाने के बाद दोस्तों कितना मिला आपको, 32 मिला, 32 मिला। ठीक है, आई होप कि अंतर समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपॉन करेंगे, अपॉन नीचे जो है क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही कोई चीज डिसाइड किया जाता है, यानी सीपी जिसको कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य जो है 60% से बढ़कर 160 हो गया था, तो अंतर उसका कितना आ गया था, 32 इन दोनों का। ठीक है, तो नीचे कितना आपको लिखना है, 160 लिखना है। कितना लिखना है दोस्तों, 160। अब चूंकि कह रहा है कितना परसेंट जो है वो छूट दे दे, अपने ग्राहक को कितना परसेंट वो छूट दे दे, तो परसेंटेज की बात कर रहा है, इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल आउट कर दीजिए, कट गया। अब 16 से कट जाएगा, 16 का नम 16, 16 दूना 32 हो गया। अब बचा कितना, 10 यहां है, 2 यहां, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूना कितना होगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में 25%, दूसरे में 30%, तीसरे में 20% और चौथे में 50% दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा यानी वो कितना होगा, 20%। यानी अगर दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छोड़ भी देगा तो भी उसे 28% का क्या होगा, लाभ होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है।